नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कि इसका प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। हम वन बाय वन टाइप सॉल्व करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे बैंक का एग्ज़ाम ले लो, रेलवे का, जो भी आप एसएससी वगैरह जो भी आप एग्ज़ाम लेंगे, उसमें आपको इस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले। तो अब हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि ट्रिक्स में हम जल्दी सॉल्व करना है हमें, तो वो भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम कन्वेंशनल मेथड सॉल्व नहीं करेंगे, कौन कौन सी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बट मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। जो हिंदी के कुछ स्टूडेंट जो हमारा वीडियोस देखते हैं, तो उनको ईजिली ये समझ में आ जाए, वो चीज़ करेंगे हम, जिससे कि उनको भी समझ में आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आपको लिख पाऊँ, तो मैं आपको क्वेश्चन जो भी मेरे पास में अवेलेबल होते हैं, तो अगर वो इंग्लिश में होते हैं तो मैं इंग्लिश में लिख दूँगा, अगर हिंदी में वो मुझे अवेलेबल होंगे तो मैं आपको हिंदी में यहाँ पर लिख दूँगा, साथ में मैं उसको ट्रांसलेट भी कर दूँगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगा, और हिंदी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँगा। टर्मिनोलॉजीज़ जो हम बार बार यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूँगा कि हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, वो इंग्लिश में भी कौन सी करेंगे और हिंदी में हम उसको कौन सी करेंगे। तो आपको दोनों टर्मिनोलॉजी भी पता लग जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले उसको हिंदी मीडियम समझ लेंगे और इंग्लिश वाले उसको इंग्लिश में समझ लेंगे। बाकी मेथड जो होता है, क्योंकि इसमें देखिए मेन चीज़ तो मेथड ही है, कि मेथड में हम कौन सा यूज करते हैं वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कुछ बात नहीं है। लैंग्वेज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती। हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम को ईजिली समझ सकता है, बट इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी को समझने के लिए। बाकी टर्मिनोलॉजीज जो हम कौन कौन सी यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको यहाँ बता दूँगा कि कौन कौन सी इसमें टर्मिनोलॉजी आती हैं, ठीक है। तो अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। देखिए, क्वेश्चंस आपको ही प्रैक्टिस करना है। मैं आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हो, जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं आपको करवा दूंगा। उसके अलावा जो जो क्वेश्चन है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में हम उसको बोलते हैं। देखिए, हिंदी में एक बार मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है, देखिए, प्रॉफिट होता है आपका, एक सेकेंड, सॉरी, पहला हम टर्म यूज कर रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है हिंदी में लाभ, कि कितना मुझे अर्निंग हुई, ठीक है। लॉस का मतलब हो गया मेरा हानि। प्रॉफिट मेरा हो गया लाभ, लॉस हो गया मेरी हानि, ठीक है। प्रॉफिट, लाभ, लॉस, हानि। तीसरा जो हम इसमें टर्म्स यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस। तो मेरा पहला होता है CP, C.P। इसका मतलब होता है, ये आपका होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हमने उसको कितना, उस CP होता है कि हमने उसको कितने में कोई चीज़ खरीदी। मान लीजिए मैंने ये पेन 20 रुपये में ख़रीदा, 20 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया, तो ये मेरी कौन सी प्राइस होगी? परचेजिंग प्राइस, ठीक है। तो CP का मतलब हो गया आपका परचेजिंग प्राइस। CP हो गया आपका परचेज प्राइस। CP हो गया आपका परचेज प्राइस, मतलब आपने किसी चीज़ को कितने में ख़रीदा, ठीक है। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मैंने 20 रुपीज़ में बाय किया, मतलब 20 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा, तो इसका क्रय मूल्य 20 रुपये, CP इसका हो गया 20 रुपये, ठीक है। इस तरीके से पेन की बाइंग प्राइस 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ में मैंने बाय किया, तो ये मेरा 20 रुपीज़ हो गया परचेजिंग प्राइस CP।
और इसको मैं हिंदी में बोल दूंगा क्रय मूल्य, मतलब मैंने खरीदा। प्रॉफिट होता है आपका कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 20 रुपये में इस पेन को बाय किया, या 20 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा और मैंने इसको 30 रुपये में बेच दिया, मतलब वो मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। तो मैंने कितना प्रॉफिट हो गया मुझे, मैंने 20 में बाई किया, 30 में बेचा, तो 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब 10 रुपये का मुझे लाभ हो गया। अगर मैं 20 रुपये का ख़रीदूँगा और इसको 10 रुपये में बेचूँगा, तो अब मेरा जो होगा, तो अब मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस क्या होता है, हानि। तो वो अभी मैं लिख देता हूँ, इसमें हानि मैंने लिख दी है। तो मतलब आपकी 20 रुपये में ख़रीदा, बाइंग प्राइस 20 रुपये, और उसको आपने 10 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस आपकी 10 रुपये। तो आपका अब लॉस कितना हो गया, 10 रुपीज़, मतलब आपकी हानि हो गई आपको 10 रुपये की। हानि मतलब नुकसान, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। फ़ायदा और नुकसान देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस, फ़ायदा नुकसान, सीधी बात है। अगर हम जनरल बात करेंगे तो हर किसी को समझ में आता है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना हमें नुकसान हो रहा है। महंगा ख़रीदा, सस्ते में बेचा, नुकसान। महंगा ख़रीदा और महंगा बेचा तो मुझे फ़ायदा, ठीक है। तो ये मेरा होता है परचेजिंग प्राइस सीपी, इसको मैं बोलूँगा क्रय मूल्य, ठीक है सर। अब एक होता है मेरा एसपी। एसपी मेरा होता है विक्रय मूल्य। ये होता है खरीदा, ठीक है। इंग्लिश में मैं इसको लिख देता हूँ बाय, और ये हो गया मेरा बेचा, इसको मैं लिख दूंगा सेल, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले समझ जाएं कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि बाइंग प्राइस, तो मतलब वो उसका क्रय मूल्य, मतलब खरीदना, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, तो कितना हो गया बाय। विक्रय मूल्य मतलब बेचा, तो सेल, मतलब कितने में बेचा, तो सेल। खरीदा कितने में, बाय। बाय खरीदा, सेल बेचा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सेल, इसको हम बोलेंगे परचेजिंग प्राइस और इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना लाभ हुआ, लॉस मतलब कितनी हानि हुई। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हम बार बार यूज़ इसमें करने वाले, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब जब हम ये इन चीज़ों के बारे में बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये हो जाएगा परचेजिंग प्राइस और ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया और मैंने समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, खरीदा, बाय, बेचा, सेल। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, परचेजिंग प्राइस, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि, कितने में खरीद रहा हूँ बाइंग प्राइस, क्रय मूल्य, कितने में सेल कर रहा हूँ बेचा, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। इसमें हम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये टर्मिनोलॉजीज हिंदी में भी यूज करेंगे और इंग्लिश में इनको हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को मैं आपको अगर इंग्लिश में लिखा हुआ मैं आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जब क्वेश्चन पढ़ो, और वैसे पढ़ने में आ जाता है, द परचेज प्राइस ऑफ आइटम इज़ 8000, तो मतलब आपने इसको परचेज किया, मतलब अब आपका ये क्रय मूल्य हो गया 8000। हाउ मैनी सोल्ड टू मेक प्रॉफिट 25%, मतलब आप इसको कितने में बेचें कि आपका प्रॉफिट 25 हो जाए, मतलब लाभ आपका 25% हो जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें आपकी काउंट होती है। मैं कोशिश ये करूँगा आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में भी समझ में आना चाहिए और हिंदी वालों को हिंदी में भी समझ में आ जाना चाहिए। कोशिश मेरी यही रहेगी। ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। अब मैं इन टर्मिनोलॉजीज को हटा देता हूँ और हम अब क्वेश्चंस को, अब देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा कि जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे, तो आपका SP माइनस CP, प्रॉफिट का मतलब हो गया आपको कितना उसमें लाभ हुआ। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे कि लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया। 20 रुपये का ये आपका पेन है, मान लीजिए आपने बाय किया इसको 20 रुपीज़ में। अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सेल मैंने इसको किया 10 रुपीज़ में, है ना। 20 में बाय कर रहा हूँ और 10 में मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मुझे लॉस होगा। लॉस मतलब हानि। हानि का मतलब हो गया आपका, देखिए सेलिंग प्राइस तो आपका 10 ही था। अब देखिए इसमें पहले क्या आएगा, CP माइनस SP। 20 रुपये में आपने ये पेन खरीदा,
इसको ऐसे समझे, मान लीजिए ये 20 रुपये में आपने कोई पेन खरीदा, उसको आपने 10 रुपये में बेच दिया। आपकी बाइंग प्राइस 20 रुपीज़ और आपकी सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़। तो बाइंग प्राइस मतलब परचेजिंग प्राइस, बाइंग प्राइस आपकी 20 और सेलिंग -10, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 10 रुपीज़ का लॉस हो गया। सिंपल, आपका हानि हो गई आपकी 10 रुपये की। 20 रुपये का खरीदा, 10 में बेचा, तो 20 - 10 10, तो 10 रुपये क्या हो गया आपको? हानि। अभी यही पेन मैं अगर 20 रुपये में खरीदता हूँ, बाइंग प्राइस मेरी 20 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ में, सॉरी 30 रुपीज़ में मैं इसको बेच रहा हूँ, तो अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 30, मतलब बेचा कितना? 30 रुपये में, खरीदे में कितना? 20 में। 30 - 20, 30 में से 20 गए तो आपका 10 रुपये का फ़ायदा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। और ये CP और SP ये इनका नाम होता है, ये हिंदी में नाम होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, खरीदा और बेचा, बाय और सेल। यहाँ तक सबको क्लियर बात है। अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये बिल्कुल आप इसको कंसेप्ट मान के चलो, ये आपका कंसेप्ट काम आएगा पूरा। जब तक क्वेश्चंस करते रहेंगे, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल आना चाहिए। यही कंसेप्ट आपको बार बार रिपीटेडली यूज होगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप इसमें जाके देख लेना। मैं दोनों में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, चलते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? द परचेज प्राइस ऑफ आइटम इज 8000, कि आपने कोई भी एक सामान लिया, ठीक है, एक कोई आइटम लिया, उसको आपने 8000 रुपये में खरीदा, मतलब आपकी परचेजिंग प्राइस कितनी हो गई? 8000। हिंदी वाले समझेंगे कि हमने उसको खरीदा 8000 रुपये में, तो खरीदने को मतलब हमारा क्रय मूल्य 8000। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो कि ये हमने परचेजिंग करा है, परचेजिंग मतलब बाय किया है, तो वो मेरा 8000। तो देखिए क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सोल्व करना है। परचेजिंग प्राइस आपकी कितनी है? CP, मैं अब CP लिख रहा हूँ, CP समझ गए आप, आपकी 8000। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी सोल्ड टू मेक प्रॉफिट 25%। प्रॉफिट आपको दे रखा है 25%। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को समझेंगे। आपने कोई एक आइटम खरीदा है 8000 रुपये में, तो अब आप कितने में उसको बेचो कि आपको लाभ हो 25% का। ठीक है, हमने कोई एक आइटम खरीदा है 8000 रुपये में, अब हम उसे बेचना है, हमें नहीं पता कि कितने में बेचें कि पर, लेकिन ये पता है कि प्रॉफिट जो आपका लाभ होना चाहिए वो 25% का होना चाहिए। लाभ 25% हो, क्रय मूल्य आपका 8000 रुपये है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझेंगे कि हमारे पास में CP हमें गिवन है 8000 रुपीज़, मतलब हमें भी सोल्ड करना है, इसको सेल करना है, तो कितने में सेल करें कि हमारा प्रॉफिट हो जाए 25%। अब इसको देखो करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपका कन्वेंशनल मेथड होता है। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि आप क्रय मूल्य पे देखो, जो भी अब आप चीज़ निकालते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारे आपके CP पे निकलता है, मतलब आपकी परचेजिंग प्राइस, बाइंग प्राइस पे आपका निकलता है, क्रय मूल्य पे आपका निकलता है। पर अब कभी क्रय मूल्य पे निकलता है सर, कभी विक्रय मूल्य, क्या हमें कुछ समझ में नहीं बैठेगा। अगर यहाँ मान लो विक्रय मूल्य दिया होता, मतलब हमने हमारे को सेलिंग प्राइस दी होती, तो अब हम क्या करते? तो उसके लिए देखो तरीका ये होता है कि आप हमेशा इन क्वेश्चंस को सोल्व करो मेरे वाले तरीके से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आप इसको बोल सकते हो रेशियो फॉर्मूला, जो हिंदी मीडियम वाले समझेंगे कि हम अनुपात की बात कर रहे हैं। रेशियो में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम चीज़ देखेंगे। रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे पहले क्वेश्चंस को, और उसके बाद में फिर मुझे इसको सॉल्व करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गई बात। अब देखो कैसे करते हैं। CP आपका 8000 है,
ठीक है सर 8000 है, प्रॉफिट आपका 25% है। हमेशा इस प्रॉफिट को आप रेशियो में बदल लो। 25% जो होता है वो 1/4 होता है कि नहीं होता? यहाँ तक सबको बात हो गई। अब जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, देखो कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना। प्रॉफिट हो गया मेरा 25%, इसका मतलब ये होता है कि 25% का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ आपने 4 रुपये में खरीदी और आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो देखो, ये जो आपका भिन्न होता है ना, ये होता है आपका P और ये होता है आपका CP। ठीक है भाई, प्रॉफिट आपका 25% है, उसको मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया रेशियो में, 1/4 का रेशियो होता है। तो नीचे वाला जो होता है आपका CP होता है और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट होता है। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी हो, तुम देखो 4 + 1 कर दूं मैं तो ये 5 हो जाएगा। अब देखो CP मेरा है और SP, दो चीज़ होती है। ठीक है सर, CP है मेरा 4, प्रॉफिट हुआ मुझे 1 का, 4 + 1 कितना हो गया 5। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि आपने कोई भी आइटम 4 रुपये में ख़रीदा और उसको 5 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया आपको 1 रुपये का। अब बात समझ में आ गई। सबसे पहले आप जो भी ये परसेंटेज जो भी गिवन होता है, इसको आप पहले रेशियो की फॉर्म में चेंज कर लो। 25% है तो वो 1/4 होता है। ठीक है सर, तो 1/4 हो गया मेरा। ये मेरा होता है क्या, परचेजिंग प्राइस, मतलब मेरा क्रय मूल्य, और ये मेरा होता है लाभ, मतलब प्रॉफिट। तो मैंने ये क्या किया कि सर ये जो 4 है नीचे का, इसके अंदर अगर आप 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5। ये अब आपका सेलिंग प्राइस हो गया। इससे आपको करने में देखो क्या फ़ायदा होगा, अभी आपको देखो पता लग जाएगा। अब आपको इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी। विदिन 20 to 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इजीली। आपने कहा सर खरीदा मैंने 4 रुपये में, प्रॉफिट हुआ मुझे 1 रुपये का, तो टोटल कितने में बेचा होगा, 5 रुपये में बेचा होगा, तभी तो मुझे तो मैंने CP ले लिया 4 और SP मतलब सेलिंग प्राइस ले ली मैंने 5। ठीक है, तो मेरा क्रय मूल्य हो गया 4 रुपये, तो विक्रय मूल्य हो गया मेरा 5 रुपये। तो अब मेरा प्रॉफिट, मेरा लाभ कितना हो गया, 1 रुपये का। यही ये चीज़ कह रही, हमेशा आप इसी रेशियो को देखा करो, फिर इसके बाद में ये बातें बाद में आ जाती है। ठीक है, तो अब हमेशा आपको क्वेश्चन, देखो मैं फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि आप इसको, अगर जैसे मान लीजिए अगर ये प्रॉफिट नहीं होता और ये लॉस होता, सपोज कर लो कि अगर ये 25% का लॉस होता कि मुझे तो नहीं साहब प्रॉफिट पे नहीं बेचना, मुझे वो चीज़ लॉस में बेचनी है 25%, तो अब मैं कितने में बेचूं? तो आप क्या कहते हैं सर कि 4 रुपये में आपने ख़रीदा, 1 रुपये का आप लॉस खा रहे हो, तो मतलब आपने कितने बेचा होगा, यहाँ 3 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो अब मैंने 25% का लॉस की बात कर रहा हूँ, हानि की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें माइनस कर दो, 4 में से -1 गया तो 3 बचा। अगर प्रॉफिट की बात हो रही तो 4 + 1 5 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है सर, अब मेरा CP जो है, मतलब मेरी बाइंग प्राइस जो है वो 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस मेरी 5 रुपये है। ठीक है सर, जब मेरी CP 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस मेरी 5 रुपये है, तो 4 से 5 मतलब 1 बढ़ गया। वही चीज़ यहाँ हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो CP के नीचे CP लिख दो। अगर यहाँ पर CP नहीं दिया होता, SP दिया होता तो आप SP लिख देते। अभी CP कितना है, 8000, ये मैंने 8000 लिख दिया। जब 4 से 8 मेरे को हुआ तो मतलब कितने का मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, 2000 का, तभी तो 8000 हुआ मेरा। 4 × 2 8000। तो मैं यहाँ पे भी वही रेशियो अपनाऊंगा, 5 × 2000, तो कितना आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस 10,000। बोलो कितना इजीली हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। सबसे मेन चीज़ क्या थी इसमें समझने की, कि आप इसको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को मोस्टली कोशिश ये करो कन्वेंशनल मेथड से ना करो। कन्वेंशनल मेथड से अब आप पहले 25% निकालते, 25/100 × 8000 ये करते, है ना, और फिर करते। और पहले आप देखते कि सर 8000 है, ये हमारा CP पे निकालना है, 25% का मतलब हो गया 25/100। फिर आप इसको सोल्व करते, ठीक है, और फिर उसमें से माइनस करते, वो सब चीज़ें करते। तो वो हमें नहीं करनी है, वो हमें नहीं करनी है। हम इसको सिंपल रेशियो से करेंगे। रेशियो में करने का तरीका यही है कि अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो और लॉस है तो उसको माइनस कर दो। तो पहले इसको आप
रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 25% को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया आपने 1/4। ठीक है सर, मैंने 1/4 में कन्वर्ट कर लिया। अब ये मेरा CP हो गया और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, 4 रुपये में ख़रीदा, 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो मतलब बेचा कितने में, 5 रुपये में। तो सर CP जब मेरा 4 है, SP मेरा 5 है, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, अब CP यहाँ तो 4 दे रखा है 5 पर, आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में तो आपको 8,000 रुपये दे रखा है कि सर 4 का 8,000 कितना होगा। मतलब कि आप इसको चाहे वैसे देख लो ना कि भाई सर अगर 2,000 यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा 4 में तब 8,000 आया होगा। भाई मेरा तो एक्चुअल 8,000 से मुझे निकालना है ना, मेरा तो क्वेश्चन 8,000 से सॉल्व हो रहा है। ये तो आपने अभी रेशियो से निकाल दिया कि सर CP 4 है, SP 5 है, मतलब आपने खरीदा 4 रुपये में, बेचा 5 रुपये में, कितना प्रॉफिट होगा वो हम निकाल लेंगे सर। पर एक्चुअल में CP कितना है, एक्चुअल में तो 8,000 रुपये में गिवन है, 8,000 रुपीज़ गिवन है। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस मुझे बताना है। तो जब 4 से 8 हुआ तो मतलब कैसे हुआ होगा, 2,000 मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 8,000 रुपये आया होगा। सिमिलरली आप 5 में भी 2,000 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 10,000 आ जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि थोड़ा सा 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा चीज़ें। ठीक है कि भैया मेरे 4 से 8 हो गया, कब 2,000 मल्टीप्लाई होगा, तो सिमिलरली मेरा जब यहाँ 2,000 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये 10,000 मेरा आ गया होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोचना है, ये आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप हमेशा रेशियो वाला फॉर्मूला अपनाओ, इससे क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो बाकी विदिन 10 to 20 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले होते हैं। आपको ज़्यादा इसमें सोचने की बात ही नहीं है, ये बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि CP दे रखा है, SP निकालना है, तो CP के नीचे CP लिख दिया। सर 4 का 8,000 कब हुआ होगा, जब इसमें 2,000 मल्टीप्लाई, तो 5 में भी 2,000, क्योंकि जितने का ये रेशियो है उतने का ये रेशियो रहना चाहिए। आप वापस इसको कर लोगे तो ये आपका 4:5 में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको पता भी लग गया कि सर मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो टिक होगा वो आप इसमें कर सकते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया कैसे हम सोल्व करते हैं। अब हम सिमिलरली देखो इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप कुछ इसी तरह से सोल्व करने की कोशिश करो। आप कहोगे सर कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हिंदी वाले समझ लो कि आपको कोई आइटम है जिसको बेचना है, परचेजिंग प्राइस सॉरी आपकी 12,000 है, मतलब आपका क्रय मूल्य 12,000 रुपये गिवन है, प्रॉफिट आपको 23.33 दिया हुआ है और आपको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। आपको दिया हुआ है क्रय मूल्य, कोई वस्तु आपने खरीदी है 12,000 में, प्रॉफिट आपका है 23.33% और आपको उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ये आप हिंदी मीडियम वाले समझ गए। इंग्लिश वाले ये समझो कि आपको परचेजिंग प्राइस दिए, प्रॉफिट दिया और आपको सेलिंग प्राइस पूछा है। अब देखो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट 25% था, मतलब आपका रेशियो आपका इजीली बन गया। यहाँ देखो आपका रेशियो जो है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो आपका गिवन है 23.33। अरे सर ये तो पॉइंट्स में आ गया, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। और देखो क्वेश्चन आजकल इसी टाइप में ज़्यादा आते हैं, जब आपको परसेंटेज में भी देंगे तो ऐसे पॉइंटों में देते हैं, तो इनको सॉल्व करने का आप ऐसे नहीं कि आप 23.3 के नीचे पहले हटाओगे लगाओगे, ये तरीका नहीं करेंगे। अब हम इसके लिए दूसरा तरीका करेंगे, वो आप देखो ये 23.33 है, तो मैं इसको 20% प्लस 3.33% लिख सकता हूँ। जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हो। भाई इसको मैंने तोड़ दिया 2 पार्ट्स में, मैंने इसको लिख दिया 20% और इसको लिख दिया 3.33%, जोड़ दोगे तो आपका 23 वापस से आ जाएगा। ठीक है सर, अब आप क्या करोगे, ये 20% आपको गिवन है, तो 20% आप निकालना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है सर बिल्कुल ये 1/4 होता है, आप करके देख लो, सॉरी 1/5। अब आप इसको वापस करके देख लो, आपका 20% आ जाएगा, मतलब 20% का तो ये हो गया 1/5 प्लस 3.33% आपका गिवन है। अब 3.33 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर बहुत इजी है, ये 1/5 है, 3.3 होता है, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि 3.33% का मतलब हो जाएगा आपका 1/30। ठीक है 1/30 ये होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 3.33% ये एक टेबल होती है, मैं टेबल लगा दूंगा अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आपको ये टेबल लगा दूंगा, पूरी टेबल, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जब आप
3.33% उसमें होता है 33 सही। ये होता है आपका कुछ इस तरीके का, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। पॉइंट बढ़ गया तो ये 1/30 हो जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। तो 20% हो गया आपका 1/5 प्लस 3.33% होता है आपका 1/30। इसको अब मैं सोल्व कर सकता हूँ। जी सर आप कर सकते हो। तो ये कितना हो गया 7/30। 7/30 का मतलब ये हो गया प्रॉफिट है, तो मतलब कि आपने 30 रुपये की चीज़ को 37। अब वही हमारा पैटर्न, मैं बार बार ये नहीं लिखूँगा CP ठीक है। CP हो गया आपका 30, SP हो गया आपका 37। तो 30 से तो आपका कितना हो रहा है 12,000। तो 37 से कितना होना चाहिए, ये आपका 400 रुपये हुआ। तब मतलब 400 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 12,000 आया होगा। 4 × 12 12,000। तो यहाँ पे भी 400 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 7 × 28, 8 4 × 12 14, 28 2 4 × 12। तो मतलब मेरा अगर मुझे इसका 23.33% निकालना है, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरीके की टेबल होती है 1/2 1/3 1/4। तो देखो 2 का तो हो गया 50%, 50% मतलब 1/2। ये होता है 1/3 तो 3 देखो इसको आप डिवाइड करोगे 1/3 तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9। पॉइंट लगाओगे आप तो 3 तिया 9, फिर से आ जाएगा 1, फिर 3 तिया 9। तो ये 0.333। तो आपके पास क्या था 0.33 तो था। तो पॉइंट जब 33 आया तो 0.33, अब यहाँ 3 और है तो मतलब कि ये नीचे आपने 1 0 और लगानी है। ठीक है, ये 0.33 आ रहा है, 0.33 तो मतलब 1/3 हो गया और 3 आपका और इसमें ऐड है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 14,800। तो ये एक टेबल होती है पूरी, ये आपको याद होनी चाहिए। ये याद रहने का तरीका यही है, क्योंकि इसलिए आपको याद कराई जाती है या कहा जा रहा है कि भाई आप याद रखो, जिससे कि आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाओ। अब वहाँ निकालने बैठोगे हर चीज़, ये देखते ही आपको दिमाग में आंसर 1/5 होगा और ये 3.33 1/30 होगा। निकाल सकते हो आप 1/3 से करके देख लो। ठीक है, अगर आप 3 से करोगे तो ये ऊपर आपका 1000 है, तो 30 या 9 वही चीज़ आ गई, 90 फिर 10 तो आ गया ना 1/3। तो ये इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। ये तरीका होता है इनको सोल्व करने का, पर ये याद होना चाहिए आपको। तो अब अगर अब आपके पास में ऐसा कोई भी आ जाए इस तरीके से, तो आप पहले उसको कन्वर्ट कर लो दो में अलग अलग, 20 + 3.33 1/5 + 1/30, और फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। अब ये मेथड हम बार बार, अब देखो आगे हम जितनी बार करेंगे ना, मोस्टली हम इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। अब बड़ा मेथड यूज़ नहीं करेंगे कि पहले ये लिखा फिर उसके नीचे ये लिखा फिर वहाँ से उसको मल्टीप्लाई करा, ये नहीं। अब हम शॉर्ट एंड स्वीट काम करेंगे। हमने इसको हमारे को रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में CP 30 तो SP भाई प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा 37। तो जब ये 12,000 का वो आगे जो 400 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिमिलरली यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम तो आपको यही मेथड सोल्व करना है। इसी तरीके से आपको ये CP SP लिख के रेशियो में कन्वर्ट करके और फिर इनको इसी तरीके से सोल्व आप करेंगे, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस कम होंगे। बहुत जल्दी कर सकते हो आप इसको। 25 देखा 1/4, अब मन में ही जोड़ लो इसको 5/5 5/4 प्रॉफिट है 5/4, तो मतलब 4 में बेचा, 4 में खरीदा, 5 में बेचा। तो 4 में खरीदा, खरीदे के नीचे खरीदना लगा दो, CP के नीचे CP लगा दो, SP के नीचे SP लगा दो। ये मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि रेशियो कितना है, तो ये रेशियो इधर भी काम करेगा। ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अब सिर्फ क्वेश्चंस, क्योंकि आज कंसेप्ट भी बताना था, कंसेप्ट बता दिया, थोड़ी टर्मिनोलॉजीज बता दी। अब हम सिंपल जो भी सारा काम करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप भी अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देना। कुछ इस तरीके के अगर हों, ये पॉइंट्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाले आजकल आते हैं, तो पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी क्या टेबल है, वही आप देख लेना। ठीक है, और नहीं तो निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, वो सब चीज़ें आप इसको देख लेना, प्रैक्टिस करना।
ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।